Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am. Today we learn grammar chapter number 8 present tense, standard 7th chapter number 8 present tense. Right? हमने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो हमने देखा था, पढ़ा भी था। तो मैं आज आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ सारे पॉइंट्स, उसके बाद मेरा न्यू सेशन स्टार्ट होगा। रीड दिस सेंटेंसेस। जेन डांसेस वेल, जेन डज नॉट डांस वेल, डज जेन डांस वेल। दैट मीन्स पहले है अफर्मेटिव, उसके बाद नॉट आया तो नेगेटिव, एंड थर्ड वन आया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स का क्वेश्चन मार्क, राइट। व्हेन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड? सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पे ऐसा बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है, तो हमारी कोई हैबिचुअल एक्शंस होती है तब। जैसे कि करीना गोज फॉर अ स्विम एवरी संडे वो स्विमिंग के लिए जाती है, तो वो उसकी हैबिचुअल एक्शन है, राइट। सेकेंड वन है कि शी हैज़ 2 सन्स, तो ये क्या दिखाता है? तो डिनोट सिचुएशन दैट आर परमानेंट। 2 सन है, उसके 2 बेटे हैं, तो वो एक क्या है? परमानेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बोलेंगे हम कि आज उसके 2 बेटे हैं कल नहीं है। दैट मीन्स अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट दैट मीन्स कि कल उसके 2 बेटे उसके नहीं रहेंगे, किसी और के हैं, नहीं, है ना। या तो फिर ऐसा नहीं बोलेंगे कि मंडे है ट्यूसडे नहीं, मंडे है संडे नहीं, बेटे उसके हैं जो परमानेंट एक्शन दिखाता है। ऐसे ही हमने सिंपल पास्ट टेंस के बाद यहाँ पे पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या? तो जो क्रिया चालू है, बराबर, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नवीन इज टॉकिंग टू हिज कजिन नाउ। अब नेगेटिव बना, नो नवीन इज नॉट टॉकिंग टू हिज कजिन। इसका इंट्रोगेटिव बना, इज नवीन टॉकिंग टू हिज कजिन, राइट। टॉकिंग इज प्लस ING, इज MR प्लस ING, दैट मीन्स के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखेंगे तो यही आएगा, I am, बराबर, आर वर्किंग, राइट। यहाँ पे देखो एक और एक्सरसाइज हमने देखी थी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यहाँ पे है। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते थे? तो हमारे सेंटेंस हमने देखे कि जस्ट एस लगाना होता था, है ना, हैज़, गोज, कम्स। और प्रेजेंट कंटिन्यू में हम इज प्लस ING यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि ही स्टॉक्स ऑल द थिंग्स दे रिक्वायर, बराबर। और सेकेंड थिंग क्या होता है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग लेने जाओ तो ही सेल्स आर इंक्रीजिंग, बराबर। देखा यहाँ पे सेल्स प्लूरल है तो आर लगा, और हमने इंक्रीज का ING लगा के इंक्रीजिंग किया, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। परफेक्ट टेंस मीन्स क्या? तो मोहन हैज़ रिटन, परफेक्ट टेंस दैट मीन में वो क्रिया खत्म हो गई है, अभी की पर अभी कर दी है। मोहन हैज़ रिटन द लेटर, हैज़ क्योंकि मोहन है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं हम, और अगर नेगेटिव है तो हैज़ नॉट रिटन, इंट्रोगेटिव है तो हैज़ मोहन रिटन, राइट। उसका फॉर्म देखिए आप, फॉर्म मीन्स क्या? ये फॉर्म से हमको जल्दी पता चलता है कि हमको कैसे एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि देखो, हैज़ प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, दैट मीन्स के जो भी है उसका पास्ट पार्टिसिपेट राइट का बन गया रिटर्न। उसके बाद नेगेटिव है तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। इंट्रोगेटिव है तो हैज़ हैव पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, ये उसका फॉर्म। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसके यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, राइट। तो देखिए द प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to denote completed actions in the past. They have watered. उन्होंने पानी पिला दिया है. They have, they है तो have लेंगे हम, उसके बाद आएगा watered, past participate, right? 1 2 और एग्जाम्पल लेंगे हम. स्नेहा हैज़ वॉच्ड दिस फिल्म सेवरल टाइम्स. तो स्नेहा हैज़ वॉच्ड, दैट मीन्स हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपेट. लास्ट वन देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. दैट मीन्स वर्डिक्ट मीन्स हैज़, उसने अपना निर्णय, अपना सुझाव बता दिया, सुनवाई की. तो क्या होगा, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट. अब आएगा यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. Since and for are often used with the present perfect tense, right? Since is used to mean from that point in time, the time of speaking. Beena has waited since 2 o'clock. She is still waiting. बराबर क्या बता रहा है? Since का मतलब क्या होता है कि अभी भी वो वेट कर रही है. For is used with the present perfect tense. बराबर. सीन्स इज़ यूज्ड जो क्रिया अभी भी चालू है उसके लिए, और जो ख़त्म हो गई है तो उसके लिए फॉर होता है. फॉर मीन्स देखो एग्जाम्पल, गरिमा हैज़ रीड फॉर 2 hours. उसने रीड कर लिया है. शी इज़ स्टिल रीडिंग, और अभी भी कर रही है. आगे देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म देखेंगे हम आगे. उसके पहले रीड द सेंटेंसेस. विनीता हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अफर्मेटिव, हैज़ बीन स्टडिंग, यहाँ पे बीन लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, वहाँ पे बीन लगता है. विनीता हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, और क्वेश्चन मार्क आया इंट्रोगेटिव, तो हैज़ विनीता बीन स्टडिंग. अब देखो उसका फॉर्म, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING. हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ING. एंड इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING, राइट. ये फॉर्म जो है ना, नोटबुक में, होमवर्क में भी 1 टाइम लिखो, बिकॉज फॉर्म ही आपको जल्दी सिखाते ग्रामर, राइट. यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस. मोहन हैज़ बीन taking care of the business since he graduated. मोहन क्या कर रहा है, बिजनेस संभाल रहा है. कब से, सिंस लगाया है. सिंस ही ग्रेजुएटेड, जब से वो ग्रेजुएट हो गया तब से. सेकेंड सेंटेंस देखो, दे हैव बीन हाइकिंग फॉर एन आवर. थर्ड वन देखो, वरुण सीम्स टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग थ्रू द नाइट. रात से काम कर रहा है तो वो टायर्ड हो गया है, राइट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स with the present perfect or the present perfect continuous form of the verbs. Okay. श्रेया डैश द composition, तो हैज़ रिटन. श्रेया ने लिख लिया है कॉम्पो, तो हैज़ रिटन. मदर डैश रीड द न्यूज़पेपर फॉर द पास्ट हाफ आवर, तो हैज़ बीन रीडिंग. यहाँ पे आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या बोला है, फॉर द पास्ट हाफ आवर, मतलब के कब से, पिछले पास्ट हाफ आवर, आधे पौने घंटे से वो पढ़ाई कर रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो हैज़ बीन रीडिंग आएगा. अंडरस्टैंड, हैज़ बीन रीडिंग. थर्ड देखो, नवीन हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप हिज फैक्ट्री अवे फ्रॉम द विलेज.
The detective dash the case to the satisfaction of his client. Has solved. The roads are blocked. All the travelers dash for more than 3 hours now. तो अभी भी बंद है और बंद रहेगा 3 आवर्स के लिए. तो क्या रहेगा हमारा हैव बीन वेटिंग. बराबर. द लेबरर्स डैश वर्क फॉर मंथ्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक ये लोग यही रहेंगे. तो अभी भी है और रहना पड़ेगा. दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. राइट. तो हैव बीन वर्किंग. द म्यूनिसिपैलिटी डैश द नेबरहुड ऑफ ऑल गार्बेज. कर चुकी है, उसने साफ कर दिया है. क्लियर. तो दैट मीन्स क्या. हैज़ क्लियर. द टीचर डैश एडवाइज रोहन टू बी मोर अटेंटिव इन क्लास. बट ही नो नीड. बराबर. तो पहले तो क्या आएगा. टीचर हमेशा बोलती है, कहते हैं. तो क्या आएगा. हैज़ बीन एडवाइजिंग. बोलते भी है, बोलते थे और बोलते ही है और रहेंगे. नहीं ना. और ये क्या आया. बट ही डैश नो नीड. बट वो उसने ध्यान दिया नहीं. तो हैज़ पेड. बराबर. वन मोर एक्सरसाइज. fill in the blanks with the present perfect or the present perfect continuous the verbs in bracket. ब्रैकेट में जो दिए हैं उनसे आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है वर्ब्स के अकॉर्डिंग. देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नीता डैश टू द नर्सरी विथ हर मदर. तो नीता कहाँ पे आई. उसके मदर के पास. साथ कहाँ गई. आई मतलब हैज़ कम. दे डैश मैनी प्लांट्स. तो हैव बॉट. नीता डैश ऑल्सो सम सीडलिंग्स पिक्ड. दे डैश नियरली 2 hours इन द नर्सरी एंड हैव एन्जॉयड. बराबर. हैव स्पेंट एंड आएगा हैव एन्जॉयड. बराबर. 2 hours इन नर्सरी. 2 घंटे से एंजॉय किया. नीता डैश अ स्पेशल प्लान फॉर हर रूम. तो हैज़ चूजन. शी हैड आस्क्ड हर मदर फॉर अ प्लांट एंड नाउ शी डैश मतलब हैज़ गॉट. वन एट लास्ट नीता डैश टू कॉल हर friends to her house to see the plants that they have purchased. Right. अब देखिए verbs not used in the continuous form. बराबर. अब क्या देखना है हमको कि verb नहीं यूज होते हैं. स्नेहा is seeing a snake in the garden. Harish is appearing angry. He is hoping to win the contest. These sentences are incorrect. बराबर. We do not normally use these verbs in continuous form. Having in the sense of possession or owning. Verbs of senses see, hear, smell, taste. Verbs of perception, notice, recognize. Verbs of appearance, appear, look, seem. Verbs of emotion, feel, like, want, desire. Verbs of thinking, suppose, believe, agree, consider, understand, remember. And verbs of possession, that means own, possesses, belong to, contain, consist of. अगेन लिखा है इन वर्ड्स को उन लोगों ने सेंटेंसेस को. स्नेहा सीज अ स्नेक इन द गार्डन. ई सीइंग नहीं चलता है. वर्ब होना जरूरी है. हरीश appears angry. Is appear not good, not well. He hopes to win the contest. Is hoping is incorrect.
Again, at last, rewrite this exercise, rewrite this sentences, correctly. तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आएगा, द चिल्ड्रन आर विशिंग टू हैव अ हॉलीडे टुमारो। तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन आर विशिंग नहीं, विश टू हैव अ हॉलीडे टुमारो। मदर इज हैविंग अ सेवरल हेडेक। सेवरल हेडेक मीन दैट मीन्स के मदर हैज सेवरल हेडेक। हैविंग नहीं आता, ओनली हैज़। इज हैविंग नहीं आएगा, आर विशिंग नहीं आएगा। जैसे हमने देखा इज लुकिंग है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, लुक्स। द डॉक्टर लुक्स डिस्टर्ब्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। द लॉयर इज बिलीविंग दैट हीज क्लाइंट इज इनोसेंट। तो इज बिलीविंग नहीं, बिलीव्स। वी आर रिमेंबरिंग द डेज ऑफ अवर चाइल्डहुड fondly. तो we remember the days of our childhood. Mrs. Das is possessing a lot of jewelry. तो Mrs. Das possesses, not possessing. Can't you smelling these sweet roses? Can't you smell these sweet roses? Right? यहाँ पे is, am, are, was, were लगाने की ज़रूरत होती नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में। The tourists are wanting, तो tourists want, right? यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 8 प्रेजेंट टेंस फिनिश होता है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टॉपिक था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने देखा कि एस यूज़ होता है इसमें, राइट, सिंपल। जैसे सेंटेंस हमने पढ़े तो कट द एप्पल इनटू स्मॉल पीसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बराबर। उसके बाद आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने फॉर्म यूज़ किया इज प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे फॉर्म यूज़ हुआ हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट। हमको कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो मोहन हैज़ रिटन द लेटर, उसने लिख लिया है, तब पता चलता है कि सेंटेंसेस को रीड करके। फिर यूज़ सीन्स और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है? तो सीन्स यूज़ होता है, वहाँ पे होता है शी इज़ स्टिल वेटिंग, वहाँ पे सीज यूज करते हैं सीन्स। मतलब दोनों क्रिया, फॉर भी और सीन्स भी, दोनों हम कब यूज़ करते हैं? जब हम वो क्रिया चालू है हमारी तब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है? तो उसका फॉर्म है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला टेंस था सिंपल टेंस, सेकेंड टेंस था हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और एट लास्ट हमने देखा कि वर्ब्स नॉट यूज्ड, मतलब जो वर्ब मैंने बोला कि आपको इज, एम, आर, वॉज, वे, वो यहाँ पे यूज़ करना नहीं है। तो वो सेंटेंसेस में हमने देखा कि आपको दिया हो कि इज़ हैविंग, इज़ लुकिंग, इज़ बिलीविंग, आर रिमेंबरिंग, तो जस्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस के हैज़, इज़ हैविंग की जगह मदर हैज़, इज़ लुकिंग की जगह लुक्स, इज़ बिलीविंग की जगह ओनली बिलीव्स, राइट। रिमेंबरिंग की जगह ओनली we remember, right। सेकेंड can't you smelling की जगह आएगा can't you smell। the trousers, अरे सॉरी, tourist are wanting की जगह आएगा only want, right। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वहाँ पे हमको वर्ब्स नॉट यूज़ नहीं करने हैं। पूरे चैप्टर में हमने कितने टेंसेस दिए? तो फर्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस,
सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। ये सारे हमने प्रेजेंट टेंस के फॉर्म देखे, प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस देखे और उनके काइंड ऑफ फॉर्म्स भी देखे। ओके।